हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। हर दिन टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, सर मैं बोथ ग्रुप टू सिंगल ग्रुप टू, बोथ ग्रुप टू सिंगल ग्रुप टू। मैं तो यहाँ पे बैठा ही हूँ ना तुम्हारे लिए डिसीजन लेने के लिए कि तुम बोथ ग्रुप दोगे कि सिंगल ग्रुप दोगे, है ना नलायक हो। सुनो सर, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज मेरी बात अब सीरियसली सुनना। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि आप लोग बोथ ग्रुप दोगे कि सिंगल ग्रुप दोगे। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप डिसाइड करते हो बोथ ग्रुप दूंगा तो रिवॉर्ड क्या होता है, क्लियर हो गया तो वहां हम सीए बन जाएंगे, सीए की डिग्री मिल जाएगी। पर उसका डाउन साइड भी उतना ही इक्वली डिफिकल्ट होता है कि अगर आप सीए नहीं बन पाए, अगर आप बोथ ग्रुप नहीं क्लियर कर पाए, अगर आपके दोनों ही ग्रुप क्लियर नहीं हुए, तो आपके पास होगा एक पूरा का पूरा 2 ग्रुप वापस से पढ़ना होगा आपको। उसके ऊपर से जो मॉरल टर्पिट्यूड आता है, लॉ का टीचर है, मॉरल टर्पिट्यूड तो बोलना ही पड़ेगा ना, उसके ऊपर से जो स्ट्रेस आता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों, बेयर करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप सोच समझ करके, एकदम जल्दबाजी ना करके, अभी सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा, बिकॉज एग्जाम फॉर्म भरना है। अब कई लोग ये कहने लग गए आजकल कि एग्जाम फॉर्म भरते दोनों ग्रुप का, फिर देख लेना क्या करना है। भाई जब तक तुम्हारा ये तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है डिसाइड करने का, अभी डिसाइड करोगे तो एक डिसीजन खत्म होगा ना। कितने समय तक टालोगे? टाल के अपन यहां तक लाए, इसके आगे आप और नहीं। अब मेरी बात सुनो, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए। सबसे पहला तो आपको एक बार अपना स्टेटस बना लेना चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपका क्या स्टेटस है। और खबरदार जो तुम लोगों ने अपने आप से झूठ बोला, आप लोगों को अपना स्टेटस बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो, बेयर मिनिमम क्लास लगता है। अब क्लास, इससे पहले तुम मेरे पे चढ़ जाओ क्लास 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 सर, क्लास लगता है या सेल्फ स्टडी लगता है, जो भी तुमने किया है। उसके बाद तुमको एक बार पूरा फर्स्ट टाइम स्टडी करना पड़ता है खुद से, और फिर फर्स्ट रिविजन और सेकंड रिविजन, ठीक है। अब तुमको यहां पे अपने क्लास पूरा स्टेटस जेन्युइनली लिखना है। आइडियल सिनेरियो, एक सब्जेक्ट अगर छूटा तो छूटा, जैसे कि मोस्टली इलेक्टिव होता है, वो छूटा तो छूटा, पर उसके अलावा सारे सब्जेक्ट की क्लास दोस्तों हो गई होनी चाहिए, दुनिया भर के लोगों की हो गई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम रीडिंग पे, फर्स्ट टाइम रीडिंग में भी आपका मुश्किल से 2 सब्जेक्ट अगर बचा है तो ठीक है दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं बचा होना चाहिए। आपके बाकी का फर्स्ट टाइम रीडिंग अच्छे से पढ़ करके, नोट्स बना करके, सारी चीजें समेट करके हो गई होनी चाहिए। इसके बाद सुनो मेरी बात, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप बात करोगे फर्स्ट डिवीजन की और सेकंड डिवीजन की। आपको जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बनाया है, जहां पे मैंने आपको बोथ ग्रुप का प्लानर दिया है, वहां पे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर में आपका लगभग 25 से 30 दिन जाएगा आपका अक्टूबर में सेकंड डिवीजन के, और सितंबर पूरा आपका लास्ट डिवीजन के लिए जाने वाला है। तो दोस्तों 31 अगस्त तक का टाइम है आपके पास आपका पूरा सिलेबस करने के लिए खत्म, और 31 अगस्त को बचे दोस्तों 15 दिन आपके पास। 15 दिन में आपका पूरा क्लासेस और फर्स्ट टाइम स्टडी होकर के खत्म हो जाना चाहिए। ये सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। क्यों? अगर नहीं कर पाओगे तो आगे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने वाला है, जो आप लेना नहीं चाहते। ये तो हो गया सर, सबसे पहले आपने स्टेटस चेक कर लिया अपना, आपको समझ गया कि हाँ मेरी हालत कितनी पानी में है और मैं कितना कितना अच्छे स्टेटस में हूं। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप को आंसर करने पड़ेंगे। सबसे पहला, अगर मैं बोथ ग्रुप दूंगा तो क्या मैं इस अटेम्प्ट में अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख पाऊंगा? दोस्तों एक बात समझो, तुम पास उसी दिन हो जाते हो जिस दिन तुम अपने अंदर से ये बोल दो कि भाई मैं जितना कर सकता था ना मैं कर लिया, इससे 1% ज्यादा मैं नहीं कर सकता था। जिस दिन तुम्हारे अंदर से ये आवाज आ गई ना, उस दिन तुम पास हो गए। तुम मेरे से लिखवा के ले लेना। पर अगर आप इतना एफर्ट ही नहीं डाल सकते, अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचा, अगर आप इतनी मेहनत ही नहीं कर पाओगे बचे हुए समय में, तो क्या पॉइंट है जाकर के एग्जाम लिखने का? क्यों अपने लक को इतना बड़ा पावर दे रहे हो? क्योंकि माना लक अच्छा भी हो सकता है, तुम बोथ ग्रुप पास भी हो सकते हो, पर उसका डाउन साइड भी है, ठीक है। सो इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू रीबाउंड फ्रॉम फेलियर। ऐसा हर कोई नहीं होता कि मैं फेल हो गया और उसके तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप पहले ये डिसाइड करो क्या आप अपना बेस्ट दे पाओगे। उसके बाद सिर्फ इसीलिए बोथ ग्रुप मत करना क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है, या सिर्फ इसीलिए सिंगल ग्रुप मत करना क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है। आप प्लीज अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लो। जब मैं अपने सीए फाइनल के प्रिपरेशन के लिए जा रहा था तो मेरे को मेरे दोस्तों ने बोला था कि सिंगल ग्रुप दे, बोथ ग्रुप नहीं होता है एक साथ सीए फाइनल का। पर मैंने बोला नहीं यार, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने को तो बोथ ग्रुप ही करना पड़ेगा। अपने लिए कभी 8 सब्जेक्ट से कम थे ही नहीं। तो वैसा थॉट प्रोसेस अगर आपका है तो आपको जरूर जाकर के क्या बोथ ग्रुप देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम पूरी दुनिया बोथ ग्रुप दे रही है ये सोच करके आप बोथ ग्रुप देने मत चले जाना दोस्तों। इट विल नॉट टर्न आउट टू बी गुड फॉर यू। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल इट रिड्यूस योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग ग्रुप 1? और अगर आप मान लो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो या सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल इंपैक्ट योर चांसेस फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप, राइट। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप बोथ ग्रुप में मेहनत करोगे तो जो सेकंड ग्रुप पे एफर्ट डालोगे उससे आपका फर्स्ट ग्रुप का टाइम वेस्ट होगा। तो ये समझना कि सेकंड ग्रुप के चक्कर में ये जो हाथ में ग्रुप है ये भी ना चले जाए, ये भी जरूर सोच लेना। और अब मैं इतना डरा चुका तुमको, ठीक है।
तो मैं तुमको ये भी बताना चाहता हूं, अगर तुम शुरू से बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो इट इज वेरी नॉर्मल दैट यू विल बी वेरी स्केर्ड, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट एबल टू रिटेन, एंड यू विल ऑलवेज कीप आस्किंग योरसेल्फ द क्वेश्चन, क्या मैं बोथ ग्रुप दूं, क्या मैं बोथ ग्रुप दूं, क्या मैं बोथ ग्रुप दूं? सो द आंसर इज, अगर आप सिर्फ डर रहे हो ना, तो दैट इज नॉट अ गुड रीजन टू क्विट बोथ ग्रुप। अभी तक आप बोथ ग्रुप की अगर पढ़ाई करते आए हो, मेहनत करते आए हो, तो करते जाओ कुछ दिन और तक, पर डर करके बोथ ग्रुप मत छोड़ देना, क्योंकि इतनी मेहनत तो ऑलरेडी कर ली ना। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब आप बोथ ग्रुप का पेपर देते हो दोस्त, तो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस आप पे प्रेशर आता है, इमोशनल प्रेशर आता है। आप अपने आप से पूछो, क्या इस तरह के इमोशनल स्ट्रेस के आप बने हो? जैसे मैं पर्सनली पूछूं तो मैं ले लेता हूं उस तरह के इमोशनल स्ट्रेस, बट कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि आपके एक पेपर तो ऐसे जाएंगे जहां से आपको रिबाउंड करना पड़ेगा अगले पेपर की तैयारी के लिए, और अगर आप उस तरह की चीजों से नहीं फाइट कर पाओगे so you will not be able to manage both group. So answer all these questions, but above everything, the only question that you have to ask yourself is how is your preparation going? अगर आपकी पढ़ाई की हालत अच्छी है ना दोस्त, तो इमोशनल प्रेशर, ओवर थिंकिंग सब कुछ साइमल्टेनियसली मैनेज हो जाता है। पर अगर ये आपका फाउंडेशन है, अगर आपकी पढ़ाई स्ट्रांग नहीं हुई है ना, फिर बाकी चीजें और आकर के फटका मार के जाती है, आपका कोई फायदा नहीं होता है उससे, ठीक है? सो प्लीज गाइज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड इट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, बिकॉज अगर आप बोथ ग्रुप नहीं देना चाहते हो तो आपको स्टेप बैक करके एक ग्रुप पे जान लगाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फेल होने से अच्छा तो कभी कभी ये है एक ग्रुप पास हो जाए। पर अगर आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हो और आप से थोड़ी खराब है पर आप छोड़ना नहीं चाहते, तो इट इज डेफिनेटली डूएबल, बट यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स एंड यू विल हैव टू इंक्रीज द पावर विथ व्हिच यू आर स्टडीइंग, यू विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट, यू विल हैव टू यूज योर टाइम मोर जुडिशियसली, you will have to sleep lesser than other people in order to achieve more than other people, right? I hope you get it. I hope your preparations are going well. I will keep coming up with more and more videos for November 22 attempt, so stay tuned to this channel and do make sure that you click on the subscribe button. Until then, see you. तो नहीं सब्सक्राइब करना,